नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंच गई। 60 से ज्यादा अफराद जख्मी। हुकूमत ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की धमाके की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। बम धमाके की तहकीकात एनआईए के हवाले। पार्लियामेंट में चिदंबरम का बयान। ममनुआ तंजीम हुजी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। मुबैना ईमेल मौसूल। पार्लियामेंट में बम धमाके पर किया गया मजम्मत का इजहार। दीगर कायदीन ने भी की बम धमाके की मजम्मत। रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में पुलिस को चौकस कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर और रियासती डीजीपी ने लिया अमन ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा। मादन्ना पेट में गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचने का दावा करते हुए अशरार की जानिब से शरंगेजी की कोशिश। नमक हराम अफराद के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। जगन मोहन रेड्डी पर रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी की तनकीद। और पाकिस्तान के कोयटा शहर में 2 खुदकुश हमले, 20 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील से। दिल्ली हाईकोर्ट के पास आज सुबह हुए बम धमाके में 11 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इन धमाकों में 60 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। धमाके के बाद सारे मुल्क में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। धमाका दिल्ली के इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके में पेश आया, जहां से पार्लियामेंट, वजीर आजम का दफ्तर और इंडिया गेट जैसे मराकज़ करीबी फासले पर वाक़ हैं। इस दौरान ममनुआ तंजीम हुजी की जानिब से ईमेल मौसूल होने की इत्तला मिली है, जिसमें धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने की बात कही गई है। दाखिला सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने कहा है कि यह औसत और इंतहाई शिद्दत का धमाका था। हुजी ने अपने मुबैना ईमेल में यह दावा किया है कि पार्लियामेंट हमला केस के मुलजिम अफजल गुरु को सजाए मौत सुनाए जाने के रद्दमल के तौर पर यह हमला किया गया है। बताया गया है कि धमाकोशिया से भरे सूटकेस को दिल्ली हाईकोर्ट की गेट नंबर 5 के पास छुपाया गया था और धमाके के बाद उस मुकाम पर 4 ता 5 फीट का गहरा गड़ा देखा गया। धमाके में जख्मी अफराद को फौरी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अलावा करीबी दवाखानों में शरीक करा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की गेट नंबर 5 के पास हमेशा काफी भीड़ हुआ करती थी। फॉरेंसिक माहिरीन की जानिब से धमाकोशिया के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इस वक्त बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके की शदीद मजम्मत की है। ढाका में मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम ने आज हुए धमाके को बुज़दिलाना हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब होने नहीं देगी। वजीर आजम ने तमाम सियासी जमातों से इस मौके पर मुत्तहदा तौर पर दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने में मदद की दरख्वास्त की। वजीर आजम ने बताया कि वह धमाके के महलूकीन के अफराद ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी और वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इस अफसोसनाक वाक़े से उन्हें वाकिफ करवाया है। वजीर आजम ने बताया कि वह शाम दिल्ली पहुंचने के बाद सूरत हाल का जायजा लेंगे। Of a terrorist nature, we will deal with it. We will never succumb to pressure of terrorism, and this is a long war in which all political parties, all the people of India have to stand united
उधर मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि बम धमाके की तहकीकात एनआईए को सौंपी जा रही है। आज लोकसभा में धमाके के बाद बयान देते हुए चिदम्बरम ने धमाके में पहले 9 अफराद के मारे जाने और 47 के जख्मी होने की तौसीक भी की। उन्होंने बताया कि ब्रीफकेस में छुपाए गए बम के फटने से ये वाकया पेश आया है। चिदम्बरम ने कहा कि उस वक्त किसी भी तंजीम पर इस धमाके के पीछे रोल की निशानदही करना मुमकिन नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत इस धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करेगी। चिदम्बरम ने कहा कि दहशतगर्दों का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाना है, लेकिन हम दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। चिदम्बरम ने कहा कि धमाके के फौरी बाद दिल्ली हाईकोर्ट की नाकाबंदी कर दी गई और 20 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस गाड़ियां मुकाम वाकया पहुंच चुकी थीं और जख्मियों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और दीगर करीबी दवाखानों में शरीक करा दिया गया है। चिदम्बरम ने लोकसभा में बताया कि जख्मों के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कई बार दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है और इंटेलिजेंस एजेंसियां और दिल्ली पुलिस की जानिब से बराबर दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों पर इत्तलात का तबादला भी जारी था। पुलिस की जानिब से गैर मामूली इक़दाम के बावजूद भी ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। चिदम्बरम ने अवाम से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। Delhi is a target of terrorist groups. When Parliament is in session and during certain other times of the year, Delhi is placed in high alert. Intelligence agencies constantly share intelligence inputs with Delhi police. Intelligence pertaining to threats emanating from certain groups was shared to Delhi police in July 2011. At this stage, it is not possible to identify the group that caused the bomb blast today. In the last few years, several measures have been taken to strengthen Delhi police. Despite the capacity that has been built and despite Delhi police remaining on high alert. उधर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज दिल्ली हाईकोर्ट के पास हुए बम धमाके की मजम्मत करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कातियों की गिरफ्तारी के लिए ठोस इक़दाम पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुल्क को मुत्तहदा तौर पर दहशतगर्द सरगर्मियों से निमटने के लिए आगे आना चाहिए। बाया बाजू के लीडर वासुदेव आचार्य ने भी बम धमाके की मजम्मत करते हुए कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। निस्संदेह हम सब इसकी निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है सदन को कि वे शीघ्र विभिन्न एजेंसीज का उपयोग करके अपराधियों को खोज निकालेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे। बड़ा हमला हुआ है वो गंभीर और महान दुखद है पूरे देश के लिए, पूरी मानवता। आइए समझने की कहावत है, हम सब लोग मिल करके एक होकर आतंकवादियों का कैसे खात्मा करेंगे, इसका संकल्प ले भी चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए वाक़े की तहकीकात NIA के हवाले करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक 20 रुकनी NIA की टीम IG मुकेश सिंह और चीफ तहकीकाती ऑफिसर नीतीश कुमार की क़ियादत में इस धमाके की तहकीकात करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस बात की तौसीक़ की है कि हाईकोर्ट के पास कोई CCTV कैमरा नस्ब नहीं था। उधर दिल्ली हुकूमत ने धमाके में मरने वालों के अफराद खानदान के लिए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने बताया है कि मरने वालों के अफराद खानदान को फीकस 4 लाख रुपए और कमसीन महलूकीन के वर्षे को 1.5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए और मामूली जख्मी अफराद को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पूरा इतना नहीं, हम ये पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि चोटों को देख के कई बार डॉक्टर बताते हैं कि किस तरह का रहा होगा। नहीं, कुछ के लिए जैसे टांग में है, शॉट भी है, उसको देख रहे हैं। पूरा इतना मैं इत्मीनान दिलाना चाहती हूँ, जो डॉक्टर्स को करना होगा वो कर रहे हैं और आगे भी कर। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी जब जख्मियों की इयादत के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे तो मुतासरीन के अफराद खानदान ने उनके खिलाफ नारे लगाए। मुतासरीन UPA हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे।
इधर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके की मजम्मत की है। चीफ मिनिस्टर ने आज पुलिस के आला अहदेदारों को रियासत में अमन की सूरत हाल पर नजर रखने और अशरार की सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके की मजम्मत की है। अपने बयान में चंद्रबाबू नायडू ने महलूकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। सदर तेलुगु देशम ने मरकजी हुकूमत से धमाके के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दिल्ली में आज हुए बम धमाके के बाद शहर में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। आज जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट के पास हुए बम धमाके की इत्तलाम हुई, रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक अहम इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम डिस्ट्रिक्ट अहदेदारों को चौकस रहने और हसास इलाकों में मौसर इंतजाम करने की हिदायत दी। डीजीपी ने क़ब्ल इतवार को होने वाले गणेश निमज्जन जुलूस के सिलसिले में भी तमाम अजला के पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें साइबराबाद और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नरान ने भी शिरकत की। दिल्ली बम धमाके के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अलावा दीगर अदालतों में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शहर के मादानापेट इलाके में मंगल की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब वहां बिठाई गई गणेश की मूर्ति को नुकसान पहुंचने का दावा करते हुए अशरार ने शरंगेजी की कोशिश की। इस वाक़े के बाद अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद वहां जमा हो गए और मूर्ति को नुकसान पहुंचा जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े के फौरी बाद इलाके में एहतियाती तौर पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया। मंगल की रात वाक़े के फौरी बाद पुलिस की जानिब से दुकानात को भी जल्द बंद करा दिया गया और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुकामी अक़लियती तबके के अफराद का कहना था कि इस इलाके में अक्सरियती फ़िरक़े की ज़्यादा आबादी पाई जाती है और फ़िरक़ा परस्त अशरार त्योहारों के मौके पर इलाके में अमन की फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा कि सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाक़े के बाद मादानापेट के आसपास के इलाकों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था, ताहम पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। नमक हरामी करने वालों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिल सकती। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में दोबारा वापस होने का इशारा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई मौका नहीं है। रविंदर रेड्डी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को दोबारा पार्टी में शामिल करने के लिए संजीदा नहीं है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने अपने वालिद के दम पर करोड़ों रुपए कमाकर टीवी चैनल और अखबार शुरू करते हुए खुद मुख्तार कायद होने का ऐलान किया था। लेकिन गाली जनार्दन रेड्डी का हशर देकर जगन मोहन रेड्डी खौफजदा हो चुके हैं। తెచ్చుకుంటుందంటే నేను నమ్మను, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీనే వాళ్ళ నాన్న బతికిచ్చాడు। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पुलिस की जानिब से रियासत के कई मकामात पर चौकसी अख्तियार कर ली गई है। गुंटूर के रेलवे स्टेशन पर भी आज पुलिस ने डॉग बम स्क्वाड की मदद से तलाशी ली और मुकामी हुक्काम को अजनबी अफराद पर नजर रखने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आज खैरताबाद में वाक़ गणेश मूर्ति के दर्शन किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत की खुशहाली और तरक्की के अलावा किसानों के लिए प्रार्थना की। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। वरंगल में काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मिया के घर का घेराव करते हुए उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा ने पोनाला लक्ष्मिया के घर में आवेजा सोनिया गांधी की तस्वीर को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने बाद में एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार कर लिया।
अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। कर्नूल के अदुनीटान में आज सुबह से हालात काबू में हैं, ताहम कर्फ्यू जारी है। हैदराबाद और कर्नूल से फसादज़दा इलाके में अदुनी में कल शाम ज़ायद फोर्सेस पहुंच गई हैं। अदुनी के कई इलाकों में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। मंगल की सुबह शाम कर्फ्यू के बावजूद अशरार की टोलियां सरगर्म थीं। मुसलमानों की इमलाक को मनसूबाबंद तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने एक इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी को कल शाम अदुनी रवाना किया। संतोष मेहरा नामी अहदेदार कर्नूल के एसपी और दीगर अहदेदारों के हमरा मिलकर सूरत हाल को काबू में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स मिर्जा मुस्तफ़ा सलीम बेग और समद बिन अब्दाद कर्नूल में ही कैंप किए हुए हैं। तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलुगुदेशम की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। नागम जनार्दन रेड्डी ने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम ने 2008 में अलहदा तेलंगाना के हक में फैसला लिया था, लेकिन फिर वो उससे मुकर गई, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इल्जाम आया कि तेलुगुदेशम कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इसलिए मुझ पर जगन की मदद से पार्टी कायम करने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने पोलावरम प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों को फौरी रोक देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सिलसिले में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से भी नुमाइंदगी करेंगी। పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఇప్పటికే అనుమతులు లేనటువంటి ప్రాజెక్ట్ మీద వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని వ్యయం చేసినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు, ఇప్పుడు అదే బాటలో నడుస్తున్నటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, ఒక మాట ప్రజలందరూ కూడా స్పష్టం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। మరి ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్టుల మీద స్పెండ్ చేస్తే అది కూడా ఏమాత్రం పర్మిషన్ లేదు। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को सीबीआई तहवील में दे जाने पर समाज जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नामपल्ली सीबीआई की खुसूसी अदालत ने जनार्दन रेड्डी के वकला की जानिब से साबिक वजीर को सीबीआई तहवील में दे जाने की इस्तिगासा की दरख्वास्त पर एतराज़ किया। गाली जनार्दन रेड्डी के वकला ने अदालत को बताया कि सीबीआई की जानिब से दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट नामुकम्मल है और ऐसे में उनके मौकिल को सीबीआई की तहवील में नहीं दिया जा सकता। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान की जेलों में तशद्दुद के इल्ज़ामात सामने आने के बाद नाटो ने अफगानिस्तान की कई जेलों में कैदियों की मुंतकली का अमल रोक दिया है। तशद्दुद के इल्ज़ामात अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान की जेलों में कैदियों को मारा पीटा जाता है और बाज़ वाक़यात में कैदियों को बरक़ी झटके भी दिए जाते हैं। ताहम अभी अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया है। जिन जेलों में तशद्दुद के इल्ज़ामात सामने आए हैं वो अफगानिस्तान पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़ेर तहत हैं। नाटो के एक अहदेदार ने बताया कि जब तक इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात नहीं हो जाती उस वक्त तक कैदियों की मुंतकली का अमल रोका जाएगा।
तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इंतबा दिया है। तुर्क हुकूमत इसराइल के साथ तिजारती, अस्करी और दिफाई शोबों में तमाम ताउन के माहदों को मुअत्तल कर रही है। तुर्क वज़ीर-ए-आज़म के बकौल इसराइली सफ़ीर की बेदखली के बाद चारशंबे तक दीगर तमाम सफारती अमले को भी मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया जाएगा। तुर्की की तरफ से इन इक़दामात की वजह इसराइल की तरफ से गुज़िश्ता साल गज़ा इमदादी काफ़िले पर किए जाने वाले हमले पर माफ़ी मांगने से इनकार है। गज़ा काफ़िले पर इसराइली कमांडोज की कार्रवाई के नतीजे में 9 तुर्क इमदादी कारकुन मारे गए थे। तुर्की का इसरार है कि इस कार्रवाई पर इसराइल बाज़ाब्ता तौर पर माफी मांगे। शाम ने अरब लीग के सरबराह नबील अल अरबी का दौरा उनकी आमद से 11 घंटे कबल मुलतवी कर दिया है। अरब लीग के सरबराह के इस दौरे का मकसद शामी हुकूमत को मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से रोकने के लिए दबाव डालना था। शाम हुकूमत के मुताबिक उनके दौरे के लिए नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। खबरसां एजेंसियों के मुताबिक नबील अरबी असद हुकूमत को 13 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा पेश करने वाले थे, जिसके तहत दमिश्क हुकूमत को 3 साल के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने का मशवरा दिया जाने वाला है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक लीबिया से नाइजीरिया फरार होने वाले काफिले में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत के सीनियर लीडर और ओहदेदार शामिल थे। ताहम खुद क़ज़्ज़ाफ़ी इस काफिले में मौजूद नहीं थे। पीर के रोज लीबिया से सिविलियन और फौजी गाड़ियों का काफिला अफ्रीकी पड़ोसी मुल्क नाइजीरिया में दाखिल होने के बारे में मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं। नाइजीरिया में 3 आला अहदेदारों ने मंगल की शब इन खबरों की तरदीद की कि 200 से ज़ायद गाड़ियां लीबिया से नाइजीरिया पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 गाड़ियों ने सरहद अबूर की है। उधर दूसरी जानिब लीबिया में बागी मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। जनूबी लीबिया के इलाकों में ये तलाशी की जा रही है। इस दौरान बागियों और बनी वलीद के कबाइल में बातचीत फिर नाकाम हो गई है, जिसके बाद वहां लड़ाई शुरू होने का इम्कान है। बागी मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के आबाई मुकाम सिर्त और बनी वलीद पर हमले के लिए तैयार हैं। इस दौरान मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के हामी कबाइल और फोर्सेस के खिलाफ अब इतनी ताकत नहीं रही है कि वो मजीद बागियों का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान के कोयटा शहर में 2 खुदकुश हमलों में 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि दर्जनों इन हमलों में जख्मी बताए गए हैं। कोयटा के DIG हामिद शकील ने बताया कि खुदकुश हमलावर ने कमिश्नर ऑफिस के करीब DIG की रिहाइशगाह पर मौजूद गाड़ी को निशाना बनाया और उसके करीब पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि एक और खुदकुश हमलावर फायरिंग करता हुआ DIG की रिहाइशगाह में दाखिल हो गया और खुद को धमाके से उड़ा लिया। इन हमलों में 3 पुलिस मुलाजिमीन समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। धमाके में DIG फर्रुख शहजाद की अहलिया और कर्नल खालिद भी जाँ बहक हो गए हैं। कोयटा के पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाकों में 100 किलो से ज्यादा धमाकोशिया का इस्तेमाल किया गया था। धमाके इतने शदीद थे कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। धमाकों की वजह से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जख्मियों को मुकामी दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। पुलिस हुक्काम ने इलाके को घेरे में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के पास हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंच गई, 60 से ज्यादा जख्मी। हुकूमत ने किया अहलुकीन के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की धमाके की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों के मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। बम धमाके की तहकीकात NIA के हवाले। पार्लियामेंट में चिदम्बरम का बयान। ममनुआ तंजीम हुजी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, मुबैना ईमेल मौसूल। पार्लियामेंट में भी बम धमाके पर किया गया मजम्मत का इजहार। दीगर कायदीन ने भी की बम धमाके की मजम्मत। रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में पुलिस को चौकस कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर और रियासती DGP ने लिया अमन ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा। मादन्नापेट में गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचने का दावा करते हुए अशरार की जानिब से शरंगेजी की कोशिश। नमक हराम अफराद के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। जगन मोहन रेड्डी पर रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी की तनकीद। और पाकिस्तान के कोयटा शहर में खुदकुश हमलों में 20 अफराद जाँ बहक।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।